टाइगर को देख लीजिए, टाइगर किस पर हमला करता है? जब भी वो टाइगर पर हमला कभी नहीं करता, कैसे पर करता है? हिरन पर। जो आदमी हिरन इसको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, ना पैर से, ना सींग से, ना मुंह से, ना कुछ से। हिरन पर हमला करता है। सिंह बेसा वो आउटडेटेड पर्सन है, उनको अपने परिवार उसको चाहता नहीं, परिवार घर से बाहर निकाल दिया, समाज निकाल दिया। जो पहली बार जो आजसू के माध्यम से विधायक बने थे, निशा भगत की बातों का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा, यह बात सच है, किसी भी आदिवासी को आदिवासी जब कहलाने के लिए अपनी माँ के कोख से आदिवासी पैदा होना पड़ेगा, तभी वो आदिवासी होगा, वरना वो आदिवासी नहीं हो सकता। कि इस आजसू ये जो इतना नीच पार्टी की बात बता रहे हैं, ये आदमी इतने दिन तक आजसू में आदिवासियों को एक संख्या बल के तहत नेता बनते रहे। कोई आदिवासी को कहीं पर जिला में बनाया, कोई प्रदेश में कोई पदाधिकारी बनाया? ये गैर संवैधानिक मांग है। उच्च श्रेणी में गिनने के कारण में यहाँ के जनजातीय समाज को लगातार ये लोग गाली देने का काम करते थे। नीच, कोल, कुकुर, छुआछूत के भावना से हमको हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखते थे। कुर्मी है, बोलते हैं कि डिबेट करने के लिए बैठेंगे, तो हम लोग तैयार हैं। हाँ, एकदम तैयार। कब करेंगे? लोग पूछ लिया जाए और टाइम दे दे, हम लोग इसी मोरबादी में बैठेंगे। का जो आंदोलन है, ये जो परजीवी कौम है, जो लोग इस वर्तमान झारखंड में अपने को आदिवासी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये संविधान की किसी भी कोने में, किसी भी पटल पर ये जायज मांग नहीं है। एसटी सूची में क्या दिक्कत है आप लोगों को? और किसके किन पर? बकरी पर हमला करता है। और तो और देख लीजिए, ये ऐसा टाइगर है, ये ऐसा बाघ है, ये खरगोश पर हमला करता है। और देवी दयाल मुंडा जी हैं, और अभी जान रहे हैं कि झारखंड में जो है कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मामला चल रहा है। और कल जो है कुर्मी लोग 20 सितंबर है कल, और कल जो है रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम के तहत बड़ा आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। और वो लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो कुर्मी है, हम लोग पहले आदिवासी थे और जो बीच में हम लोग को हटाया गया, अब जो है हम लोग को आदिवासी में शामिल किया जाए। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आदिवासी दादा हैं, और ये लोग भी कल जो है बड़े पैमाने पे जो है ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि वो लोग जो है आदिवासी नहीं है। पूरा मामला इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इनका क्या राय है, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके न्यूज के आरजी चैनल के सभी दर्शकों को देवी दयाल मुंडा का झारखंडी जोहार। क्या लग रहा है कल का आंदोलन को किस प्रकार देख रहे हैं आप, जो कुर्मी समुदाय के लोग जो कर रहे हैं? ये जो कल का जो आंदोलन है, ये जो परजीवी कौम है, जो लोग इस वर्तमान झारखंड में अपने को आदिवासी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये संविधान की किसी भी कोने में, किसी भी पटल पर ये जायज मांग नहीं है। ये गैर संवैधानिक मांग है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे जनजातीय समाज और झारखंड के तमाम आदिवासी समाज हम इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग आदिवासी थे, फिर आदिवासी हम आ रहे हैं हम लोग, तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत को मैं बताने का काम करूंगा। जब अंग्रेजी हुकूमत थी और यहाँ पर अंग्रेजी शासन था, तब उस शासनिक व्यवस्था में इनको जो है 1872 की ईस्वी में जब जनगणना, पहली जनगणना हुई थी, तब इनको जो है एक बृहत रूप से जब इनकी संख्या थी, तो इनको खेतीहर के रूप में एक सूचीबद्ध किया गया था और इसको किसान कहा गया था। इनको ये बात हमेशा याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो है एक किसान की श्रेणी में आते थे, खेती करते थे, खेतीहर कहलाते थे। और इसके बाद जब दूसरी बार 1931 में जब गिनती हुई, जब दूसरी गिनती, तो उस दूसरी गिनती में इन महतों को और ये जो है परजीवियों को क्या किया गया, इनको आदिवासी सूची में शामिल कर लिया गया था। वहां 1931 के गैजेट में बाय मिस्टेक इसको उस गैजेट में एसटी सूची में शामिल कर दिया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके चैनल से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जब इनको शामिल किया गया, तो आजाद भारत से पहले, आजाद भारत के बाद और आजाद भारत के बाद के अभी वर्तमान में भी आप देखिएगा एक वर्ण व्यवस्था थी, और इस वर्ण व्यवस्था में ये लोग अपने को उच्च श्रेणी में गिनते थे। उच्च श्रेणी में गिनने के कारण में यहाँ के जनजातीय समाज को लगातार ये लोग गाली देने का काम करते थे। नीच, कोल, कुकुर, छुआछूत के भावना से हमको हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखते थे और लगातार इसका विरोध करते रहे। और जिसको बाद में इनके विरोध के बाद जब हमारे पास जब 1900
एक एक 50 में जब तीसरी बार जब इनके जो गिनती हुई तो इनके जीत से इनको मांगों को समर्थन करते हुए इनको जो है वहां से इनको हटा करके BC2 में रख दिया गया। और इनको जो है तब उसमें तत्कालीन गृह मंत्री जो है केंद्र में सरदार वल्लभ सिंह पटेल थे, पूरी पावर थी उनके पास, अगर चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और इनको बोलते कि नहीं, आदिवासी सूची में था, आदिवासी सूची में रहना चाहिए, हम BC2 में नहीं जाना चाहते हैं, हम BC2 में नहीं जा रहे। लेकिन लोग कभी उसका विरोध नहीं किया, सहजता से स्वीकार करके BC2 में चले आए। और लगातार पर लोग तो बोल रहे हैं कि बराबर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कभी नहीं एक विरोध दिखा दिया। एसटी में जो है, अरे भैया ये लोग तो अपने आप को बताए कि हम लोग जो बहुत बड़ी संख्या बल वाले एक कौम है, एक काबिला है। नहीं बताइए कि अगर वो लोग इसमें आ जाते हैं एसटी सूची में, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारी बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत? आप बताइए ना, आपके थाली से कोई आदमी, अचानक से कोई आदमी 50 आदमी आ जाए, आपका एक थाली का खाना से आपका पेट नहीं भर रहा, दूसरे 50 आदमी आए, आप खाइएगा कि वो लोग खाएंगे? आपको तो पहले लात मार के भगा दिया जाएगा, आप भूखे पेट मर जाइएगा, और कहाँ जाइएगा आप अपना समझ लीजिए। तो ये लोग जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए, और जो है बहुत तरह का लाभ है, व्यापारिक लाभ लेने के लिए। आपके जो साथी हैं आप लोग के, सूर्य सिंह बेसरा जो कि विधायक रह चुके हैं, वो तो सीधा सीधी बोल रहे हैं कि भाई वो अपना मांग कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बात जान लीजिए, आप जो हैं, जहां तक सूर्य सिंह बेसरा का मामला है, सूर्य सिंह बेसरा जो है, सूर्य सिंह बेसरा वो आउटडेटेड पर्सन है। उनको अपने परिवार उसको चाहता नहीं, परिवार घर से बाहर निकाल दिया, समाज निकाल दिया। जो पहली बार जो आजसू के माध्यम से विधायक बने थे, उसके बाद समाज ने देखा कि इनके पास थोड़ी सूझबूझ है, पढ़े लिखे हैं और समाज में कुछ अच्छा काम करेंगे, ये समझ करके इनको सहमति देते हुए वोट दे करके इनको विधायक बना दिया। लेकिन उस विधायक का इन्होंने कदर नहीं किया, और जैसे ही इन्होंने सदन में गया, ये दिल्ली सरकार, बिहार सरकार में क्या किया, इन्होंने बड़ी मोटी रकम लेकर के अपनी विधायकी समाप्त कर दिया। ये कहते हैं आकर के झारखंड में कि हम जो है अपनी जो है इस्तीफा दे दिए, ये इस्तीफा दे दिए, कोई इस्तीफा नहीं दिया। एक बहुत बड़ी मोटी रकम लेकर के इन्होंने अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए। आपके तो अपने भाई हैं आप लोग, ऐसे क्यों उनका कह रहे हैं? अरे अगर हमारा भाई होता, हमें समझदारी का परिचय देता, तो उस आजसू में पहली विधायक इन्होंने बना था, उसके बाद आज तक दोबारा विधायक क्यों नहीं बना? अनेकों बार इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, अनेकों बार इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज तक क्यों नहीं जीता? इनका जो है जमानत जब्त हो गया। अगर ये आज वार्ड पार्षद चुनाव लड़े ना, तो वार्ड पार्षद में भी नहीं जीतेगा, मुखिया में नहीं जीतेगा, जिला परिषद में नहीं जीतेगा, विधायक सांसद की बात कौन करे? ये आदमी समय काटने के लिए अपनी पेंशन से पूरे समाज को टेंशन दे रहे हैं और केंद्र बिंदु बने हुए। जब चुनाव आता है तो ये जो है बरसाती मेला की तरह फच फुच देखने लगते हैं। कोर्टो बैंक देखे, कोर्टो बैंक बरसात में बड़ा सा भरुंडा बैंक होता है, देखने लगता फच फुच, और कहते हैं हम त्रिकोणीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमको छोड़ करके कोई दूसरा सरकार नहीं बना सकता है। अगर बना सकता है तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बनेगा और सूर्य सिंह बेसरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। आज तक ये आदमी विधायक दोबारा क्यों नहीं बना, ये बताए सूर्य सिंह बेसरा। ये सूर्य सिंह बेसरा आदिवासियों के साथ गद्दारी किया है और अभी भी गद्दारी कर रहा है। ये टाइम पास नेता है, ये टाइम बिता रहा है, इनका कोई काम, इनके पास वर्तमान नहीं है, भविष्य की क्या बात करें आप। दूसरा मुद्दा पे जा रहे हैं कि कल जो है आप लोग भी, जैसा कि पता चल रहा है, एक तरफ वो लोग आंदोलन करेंगे रेल टेका डहर, और आप लोग जो है इधर राज्यपाल भवन में सुनने में आ रहा है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। दुनिया में ये कौम जो है परजीवी है। ये कौम क्या है? परजीवी कौम है। ये कौम कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, कभी भी। इससे पहले आजसू का देखिए ना, इससे पहले का एक नेता नहीं हो सकता। इससे पहले जो सरकार थी उसमें बहुत विधायक लोग इसका समर्थन किया था, ये लोग जो है एसटी में शामिल हो सकता है। नहीं, गलत बात है, ये तथ्यहीन है, गलत बात है। ये लोग जितने भी कागजात रहे, फर्जी डॉक्यूमेंट लागे, फर्जी साइन लेके आ गए, इनका कोई भी साइन साथ दिया था। अरे सब गलत है भैया, सब गलत है। जो आजसू पार्टी भी का समर्थन कर रही है। कौन आजसू? आजसू झारखंड की आजसू, ये झारखंड के आजसू, आजसू पार्टी समर्थन कर रही है। अरे ये शुरू से की आजसू, ये जो इतना नीच पार्टी की बात बता रहे हैं, ये आदमी इतने दिन तक आजसू में आदिवासियों को एक संख्या बल के तहत नेता बनते रहे। कोई आदिवासी को कहीं पर जिला में बनाया, कोई प्रदेश में कोई पदाधिकारी बनाया? कभी नहीं बनाया। ये सिर्फ अपने कौम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखिए ना,
एक 1932 के तरफ एक लालच दे करके उधर संगठन जोड़ने में लगे हैं, वही दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक भीतर घात कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं अपने को, कोई टाइगर बोल रहा है। अरे भैया टाइगर है तो इस दो जयराम महतो की बात कर रहे हैं क्या? अरे आप कोई महतो की बात करें, जो है ये अपने को टाइगर बता रहे हैं। कौन कौन विधानसभा है, इनके बारे में आप बोल रहे हैं? अरे हाँ कौन विधानसभा है, इनके बारे में बोल रहे हैं? वही विधायक बोल रहे हैं जिसको टाइगर बोल रहे हैं। जयराम महतो। हाँ चलिए विधानसभा छोड़िए, डुमरी विधान, डुंगरी विधानसभा। अगर ये टाइगर है तो ये दो टांग वाले समाज में क्या कर रहे हैं भाई। और टाइगर को देख लीजिए, टाइगर किस पर हमला करता है, जब भी वो टाइगर पर हमला कभी नहीं करता। कैसे पर करता है, हिरन पर। जो आदमी हिरन, इसको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, ना पैर से, ना सींग से, ना मुंह से, ना कुछ से। हिरन पर हमला करता है। और किसके किन पर, बकरी पर हमला करता है। और तो और देख लीजिए, ये ऐसा टाइगर है, ये ऐसा बाघ है, ये खरगोश पर हमला करता है और अपने को टाइगर बोलता है। अरे भैया टाइगर को जो है ना, टाइगर से हमला करना चाहिए। एक बयान है, टाइगर का बाप से हमला करे तब हम समझेंगे। जो टाइगर अपने नाखून से खरगोश को नुकसान पहुंचा, मौत के घाट उतार सकता है, बकरी को नुकसान पहुंचाता है, हिरन को नुकसान पड़ता है, अपने को टाइगर बोलता है। एक निशा जी का जो है बयान था कि आदिवासी जो है पैदा होना पड़ता है, बनना नहीं पड़ता। बिल्कुल निशा भगत की बातों का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा, ये बात सच है। किसी भी आदिवासी को आदिवासी जब कहलाने के लिए अपनी माँ के कोख से आदिवासी पैदा होना पड़ेगा, तभी वो आदिवासी होगा, वरना वो आदिवासी नहीं हो सकता। पर एक बात इसमें बहुत बड़ा है कि और दूसरे पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि जो असम जैसे राज्य हो गए, वहाँ पर भी है आदिवासी लोग, वहाँ पे वो लोग ओबीसी हैं। ओबीसी अरे वहाँ ओबीसी है, ये लोग यहाँ अरे यहाँ से प्लान करके अपने जीने खाने के लिए चल गए। देखिए हमारे समाज बहुत जो है सादगी के साथ अपने जीवन जीते हैं, बहुत लाचार है, ये बौद्धिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है। और ये लोग अपने जीने खाने के लिए कहाँ चले गए, आसाम, भूटान, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, सभी जगह काम करने के लिए। अब वहाँ उसको आदिवासी मानता है नहीं मानता, वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जाने, केंद्र सरकार जाने। मतलब यहाँ ही लोग अगर शामिल होंगे तो आप लोग विरोध कीजिएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे थाली से कोई आदमी खाना छीन ले, मैं उसका विरोध ना कर तो मेरे जैसा बुड़बक आदमी, मेरे जैसा मूर्ख आदमी और कोई नहीं हो सकता है। कल का आप लोग का तैयारी क्या है? सुनिए ना, एक बात बोलिए, ये लोग बोलते हैं यहाँ जितने भी आदमी, सबसे ज्यादा जमीन किसका है, महतो का। सबसे ज्यादा अगर कोई मरा शहीद हुआ तो कौन हुआ, महतो हुआ। अरे भैया अगर आपका जमीन सबसे ज्यादा थे और सबसे पुराना, इवन कि अपने आप को बोलता कितना, अभी तो हम देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला, अपने आप को क्या बोले 65,000 वर्ष पहले से हम यहाँ पर है। हम नहीं बोल रहे हैं, आप देख रहे चल रहा। आदिवासी को क्या बोलता है, 4,000 वर्ष पहले आया है। और दूसरे को संथाल को क्या बोलता है, 3500 वर्ष, मतलब 3,500 वर्ष पहले आया। अगर सबसे पहले ये आए तो हमको बताओ कि यहाँ का राजा मुंडा क्यों हुआ, यहाँ का राजा नहीं महाराजा मुंडा क्यों हुआ, वो राजा क्यों नहीं हुआ, वो शासक क्यों नहीं कहलाए, हमको इसका बताइए। हम उसको पूछना चाहते हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि सबसे पुराना है, सबसे बड़ा जमींदार, सबसे बड़ा कौन हम है, तो फिर उनकी एक बात बताइए ना कि वो राजा क्यों नहीं हुआ। तब तो हम लोग परजीवी हैं, हम शरणार्थी हुए, हम इसके राज्य में आए, हम शरण लिए, हम भूमिहीन थे, क्या थे हम। अगर शरणार्थी तो कितने को ये लोग बसा दिया बताइए। आज भी जान लीजिए, आज भी जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं एक कबीले के रूप में, आप जानिए ये लोग तभी मुंडा से दोस्ती करता है जब उनके पास जंगल, जमीन, पत्थर, बालू, गिट्टी, जमीन जब इनके पास है, तो संपूर्ण आदमी से जो पूरी तरह से संपन्न है उससे ये लोग मितान जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मितान रिश्ता जोड़ते हैं, दोस्ती जोड़ते हैं। और मिमियाते हुए जाते हैं, बोलते हैं ए काका, ए बाबा, ए बड़ा, यही जमीन तक हमरे जोतब ना का करब, खाए के नहीं थे, जान और हुंदे जोतबा। हम लोग का आदिवासी समाज खास करके मुंडा लोग ये इतने दयालु थे कि बोलते इधर जोत लो, बोलता है एगो बांस काटेंगे, एगो ना तुम 10 गो काट लो, एगो बैल ले जाएंगे 5 गो ले जाओ। हम लोग दयालु है, हमेशा से लोग ठगने और झूठ बोलने का काम किया है। ये आदमी सिर्फ ठगने और अवसरवादी आदमी है। आशावादी तो सब लोग होते हैं, ये लोग अवसरवादी आदमी। अब देखिए ये लोग हमेशा बोलते जाति में, ये लोग कहीं स्थिर नहीं है, ये हमको बताए। मैं कानूनी रूप से बात करूंगा और डिबेट करना चाहता हूं, खुलेआम चैलेंज करना चाहता हूं आप सबको। किसी से भी डिबेट कर लीजिए। अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये लोग क्या बोलते हैं, अरे आप कुर्मी हैं, बोलते हैं कि डिबेट करने के लिए बैठेंगे, तो हम लोग तैयार है। हाँ एकदम तैयार है।
कब करेंगे ये लोग को पूछ लिया जाए और टाइम दे दे, हम लोग इसी मोरबादी में बैठेंगे, जहां बोलेंगे वहां हम लोग तैयार हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं, कभी ये लोग कुर्मी बोलते हैं, कभी कोयरी बोलते हैं, कभी कुड़माली बोलते हैं, कभी महतो बोलते हैं। अरे आप तो कहीं पर स्थिर रहिए। कभी बोलते हैं हम जो है यहाँ शिवाजी के परिवार है, शिवाजी के वंशज है, कभी बोलते हैं राम लक्ष्मण के वंशज है, कभी आप क्या बोलते हैं, आप जो है उस व्यवस्था के तहत जो स्वर्ण व्यवस्था में आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, हमको घृणा करते हैं। अरे भैया आप कहीं पर स्थिर रहिए ना। कभी क्षत्रिय बोल देते हैं, कभी शिवाजी बोल देते हैं, कभी राम लक्ष्मण, इनके समाज में चल जाइए। अभी आप तमाड़ बुंडू के सोनाहात हो रहा है, सिले में चले जाइए, ये लोग भजन कीर्तन करते मिलेंगे आपको, रात जगह का जागरण का काम करेंगे। हमारा समाज ऐसा नहीं करता है, हमारा समाज ऐसा कभी नहीं करता है। ये हमारा समाज में ऐसा नहीं है। ये हमारा समाज अपने आदिवासियों को साबित करने के लिए यहाँ के मुंडाओं ने पत्थर को ढोकर के कलकत्ता के हाई कोर्ट में ले गए और ये प्रूफ किए, यही मेरा खाता खतियान, यही मेरा पट्टा, यही मेरा कागज, यही मेरा दस्तावेज है। और तब जाकर के हमारा सीएनटी बना। उस आंदोलन में ये लोग कहाँ थे? ये लोग बार बार बोलते हैं, क्या निर्मल महतो शहीद हो गए, कभी बोलते हैं क्या सुधीर महतो शहीद हो गए, कभी क्रांति महतो शहीद हो गए। अरे भैया जो भी आप गिने अंगुली में गिना जाता है। ये लोग शहीद पुरुष लोग का है, अंगुली में गिना जाता है। अगर इनको गिनने और गिनाने की इतनी शौक है, सरायकेला खारसमा गोली कांड 1 तारीख 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, जाके ये को बता दीजिए ना। अरे उनकी लाशों से ढक जाएगा सारा समाज, ये परजीवी ढक जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल नहीं और एक बात जान लीजिए ना, ये लोग अपने आप को पढ़े जीवी, बुद्धिजीवी और अपने आप को क्या बोलते हैं, बहुत बलिस्टर बोलते हैं। बहुत लोग अपने आप को बलिस्टर भी बोलते हैं, बहुत ज्ञानी बोलते हैं। अगर निर्मल महतो शहीद हो गए, शहीद का मतलब आपको समझ में आता है? पत्रकार महोदय आपको मैं पूछ रहा हूं और आपके चैनल से सभी जनता को, सभी दर्शकों को पूछ रहे, आप बताइए शहीद का परिभाषा क्या होता है? शहीद मतलब बॉर्डर में लड़ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक देश दूसरे देश से लड़ता है और दोनों की तरफ से गोलियां चलती हैं और बमों की धमाके चलती हैं और लड़ते लड़ते कोई आदमी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वहां शहीद हो जाता है, मर जाता है, उसको हम शहीद मानते हैं। ये आदमी जब मर रहा था, निर्मल महतो, जिनके हाथ में कौन सा हथियार था और इनको कौन सा विदेशी ताकत से लड़ना पड़ रहा था, हमको बता दे। सुधीर महतो जब मर रहा था, इनके हाथ में कौन सा हथियार था और किससे लड़ रहे थे और मरते समय कितने लोगों को मारे और तब मरे, हमको बता दे। इनका क्रांति महतो, इनको क्रांति महतो बताए कि इनके दुश्मन कौन थे और किससे लड़ रहे थे और किसको प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, बता देना। ये लोग तो पढ़े लिखे होकर के ऐसा गंदा बात बोलते हैं, ऐसा जाहिल जपाट टाइप का, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये लोग शहीद होते हैं तो बॉर्डर में मरने वाले, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बोघा बॉर्डर पर लड़ने वाले, मरने वाले को आप क्या कहेंगे, बताइए। ये सब बातें तो चलते रहेगा, नहीं कैसे चलते रहेगा? नहीं शहीद की बात है, लंबा वीडियो चला जाएगा, दूसरा वीडियो में भी चर्चा करेंगे। हमको ये अब शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए कि कल का आंदोलन का आप लोग का क्या तैयारी है? हमारा आंदोलन कई खेमों में, कई टुकड़ों में बटे हुए हैं और इनको करारा जवाब देने के लिए आज भी हम तैयार हैं। और जब ऐसी हुई तो हम लोग उसका जवाब देंगे। हम अपने हक अधिकार को लेने वाले को किसी भी कीमत पर लेने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे और नहीं लेने देंगे। परिचय थोड़ा दे दीजिए। मैं हुआ देवी दयाल मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता, रांची से। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं देवी दयाल मुंडा जी हैं और जिस प्रकार से कुर्मी जो कल आंदोलन कर रहे हैं 20 तारीख को, रेल रोको अभियान जो है उसको लेकर आदिवासी भाई लोग जितने भी थे कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे और ये भी सीधा सीधी कह रहे हैं कि हम लोग अपना हक अधिकार लेने नहीं देंगे। अब देखने वाला मामला होगा कि सरकार जो है इस पे, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे हस्तक्षेप करती है कि नहीं और कल क्या क्या होता है आंदोलन में, वो भी चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।